Hello students, I am English Guru. Welcome to my intermediate English class. Today I will teach you synthesis of sentences, जिसका अर्थ है वाक्यों का संयोजन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंथेसिस का अर्थ क्या है या फिर सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सेंटेंस बनाना। इसका अध्ययन हम 3 प्रकार के शीर्षकों में करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences into one simple sentence। अर्थात इसका मतलब है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। नंबर सेकेंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one complex sentence। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नंबर थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences into one compound sentence। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो इसका अध्ययन हम इस प्रकार के 3 शीर्षकों में इसका अध्ययन करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सिंथेसिस के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसे साधारण वाक्य। नंबर सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। नंबर थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस, और हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो ये इसके 3 भाग हो गए। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। कि सिंपल सेंटेंस का प्रारूप क्या है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ये 8 प्रकार
से बनाए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज पार्टिसिपल द्वारा। पहला भाग क्या है? पार्टिसिपल द्वारा। तो जब आप पार्टिसिपल के अंदर चलेंगे तो आपको याद होता है कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर बी पास्ट पार्टिसिपल, नंबर सी परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपके 3 भाग हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहली हेडिंग पड़ेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए, सबसे पहले इसको आपकी परिभाषा बता देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, यह मुख्य क्रिया का वह रूप है, यह मुख्य क्रिया का वह रूप है जिसके अंतर्गत 2 कार्यों का एक साथ जारी होना पाया जाता है। समझ गए बच्चों? यह मुख्य क्रिया का वह रूप है जिसके अंतर्गत 2 कार्यों का एक साथ जारी होना पाया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत 2 कार्य एक साथ हो रहे होते हैं जिनके बीच बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, और अगर अंतर होता है तो केवल ना के बराबर। तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो पीछे वाला कार्य है वो पहले वाले कार्य पर निर्भर करता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा हो गई। तो मैं लिख देता हूं, 2 कार्यों का एक साथ जारी होना। अब प्रश्न ये आता है कि इसे बनाते कैसे हैं? तो इसे बनाने का नियम यह है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज, इसे प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य वाक्य, या यूं कह सकते हैं पहला सेंटेंस, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इसे प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। इसे प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाते हैं पहले क्लॉज में। इसके बाद इसमें जो पीछे वाला क्लॉज है वो कामा के बाद में सेम टू सेम उतार दिया जाता है, बस उसका लेटर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, द बॉय saw the danger, he ran away।
देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है द बॉय सा द डेंजर, लड़के ने खतरा देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है दोनों ही, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में दो कार्य एक साथ जारी पाए जा रहे हैं। कौन से? यानी बच्चे के द्वारा खतरे को देखना और देख करके खतरे को भागना, ये दो कार्य यानी कंटिन्यूली हो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है। इसे बनाते कैसे हैं आपको मैंने पहले बता दिया। तो प्रिंसिपल क्लास कौन सा हुआ? मुख्य वाक्य, यानी जो कार्य पहले होता है उसे कहते हैं मुख्य वाक्य। तो इसमें मुख्य क्रिया का जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो हमें क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसको बनाना। तो सा का पहला फॉर्म क्या होता है? सी, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सीइंग द डेंजर, कॉमा लगा देंगे। ही रैन अवे, वह भाग गया। कौन भाग गया? द बॉय, लड़का भाग गया। तो पीछे वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, आगे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो ही की जगह क्या कर देंगे स्मॉल लेटर में? द बॉय रैन अवे। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो दो सेंटेंस आपके सामने थे और दो सेंटेंसेस को मिलाकर के मैंने देखिए एक सेंटेंस नया बना दिया है, सीइंग द बॉय। पहले का मतलब क्या था? लड़के ने खतरा देखा, वह भाग गया। और दोनों को मिलाकर के एक सेंटेंस बन गया जिसका अर्थ है सीइंग द डेंजर द बॉय रन अवे, यानी खतरे को देख करके लड़का भाग गया। ये पहला रूल है। इसके बाद इसमें आता है एक नोट। नोट ये है कि अगर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब नहीं दी गई है तो हम आईएनजी किसमें लगाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में यानी पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं दी गई है, मेन वर्ब के स्थान पर वाज या वर दिया हुआ है, तो वाज या वर के स्थान पर बीइंग का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे द बॉय वाज हंग्री, लड़का भूखा था। ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। देखिए इसमें भी कार दो जारी हैं। द बॉय वाज हंग्री, लड़का भूखा था, उसने एक रोटी चुराई। तो यहाँ पर लड़के का भूखा होना और भूख की वजह से रोटी का चुराना, कंटिन्यूली दो कार्य एक साथ लगातार हो रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब नहीं दी गई है, मेन वर्ब के स्थान पर इसमें वाज या वर दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, वाज या वर के स्थान पर बीइंग का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री कॉमा लगा देंगे। और उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस किया था, इसमें भी वही करेंगे। द बॉय को यहाँ पर ही की जगह रिप्लेस करेंगे स्मॉल लेटर में। द बॉय स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये आपका नोट 1 हो गया, इसको नोट 1 डालिए। एक इसमें नोट और है, नोट 2। कभी कभी क्या होता है, हम पहले क्लास में देखते हैं या पहले सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर दिया हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है और बाई लगा हुआ है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि सेंटेंस हमारा पैसिव में बना हुआ है। तो ऐसी अवस्था में वाज या वर के स्थान पर हम हैविंग बीन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं। द बॉय वाज punished by the teacher. He felt
सॉरी। इसका अर्थ है द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, यानी लड़के को टीचर के द्वारा पनिश किया गया, उसने गलती महसूस की। ये भी दोनों कार्य जारी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गलती आज महसूस की हो, ऐसा तो है नहीं कि लड़के टीचर ने बॉय को पनिश किया और गलती महसूस की हो दूसरे दिन, ऐसा तो नहीं है। ये भी लगातार काम हो रहे हैं दोनों। तो ये भी देख सकते हैं पहचान कि देखिए पहले सेंटेंस में वाज था केवल, इसमें क्या है, वाज है, थर्ड फॉर्म है और बाय लगा हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सेंटेंस आपका ये पैसिव है। इसलिए इसमें वाज अवर के स्थान पर बीइंग का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, हैविंग बीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा लगा देंगे। इसमें भी उसी प्रकार से ही के स्थान पर द बॉय को रिप्लेस कर देंगे, तो द बॉय फेल्ट सॉरी। तो ये आपका हो गया नोट नंबर 2। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर बस इतना ही है और मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, लाइक किया, शेयर किया। आई एम प्लीज्ड विद यू और आशा करता हूँ कि इस बार भी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का वेट करें। जल्दी ही आपको सेकंड टॉपिक इसका देने की कोशिश करूंगा मैं। थैंक यू सो मच।